हेलो दोस्तों, मैं विवेक त्रिपाठी आज आपके बीच लेके आया हूं अपने दो स्टूडेंट्स शिवांजलि सिंह और सार्थक सोनी को, जो हमसे बात करेंगे कैरियर के विषय में। आदमी को कैरियर चूज़ करते समय क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, और चूँकि ये इनकी खुद की भोगी हुई सच्चाइयाँ हैं, इनके सामने आए वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको इनने फेस किया। शिवांजलि आज अपने कैरियर में थोड़ा आगे हैं, सार्थक अभी अपना कैरियर चयन कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि इस स्टेज के दो व्यक्तियों से मिलना, जो आपको अपनी वास्तविक समस्याओं से वाकिफ़ कराएंगे और बातचीत करेंगे कि उन्होंने कैसे किस तरह से अपनी निर्णयों को लिया और आज इस मुकाम पे वो आए। सबसे पहले शुरू करते हैं शिवांजलि सिंह से। शिवांजलि, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तो आपके दिमाग में कौन कौन सी समस्याएं थीं? सर जैसे आज से 1.5 साल 2 साल पुरानी ही बात है। मैं करियर को लेके इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे अपना पाथ डिसाइड क्या करना है, मुझे करना क्या है। मतलब शुरुआत से ही बचपन से ही एक दौर चला था जिसमें ये बोला जाता था कि सरकारी नौकरी होती है तो सरकारी नौकरी में आपको सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर बच्चा ये सोचने लगता है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर भी था। मतलब इसको एक डर बोल सकते हैं, एक डर कि आप अगर सिक्योर नहीं होगे तो क्या होगा। तो उस चीज़ का डर जो मेरे अंदर बैठा हुआ था, तो ये काफ़ी कम एज से आ गया था। अप्रोक्सीमेटली ये 9-10 स्टैंडर्ड से आ जाता है बच्चे के अंदर कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो मतलब हम इनसिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर के लिए और ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने अपना 12th पास आउट किया था, उसके बाद मैंने बीकॉम किया। बीकॉम किया तो उसके बाद बीकॉम देते ही मेरे को ऐसा लगा कि अब चलो मेरा ये हो गया है कि मैं बैंकिंग के, रेलवे के सारे एग्जाम्स दे सकती हूँ, सारी चीज़ें मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक सरकारी नौकरी ही चाहिए थी। लेकिन वो देते फिर मुझे ये लगा कि नहीं, एलएलबी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब मैं इतनी भटक चुकी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक बात में मुझे करना क्या है। तो मुझे लगा कि एलएलबी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, एलएलबी कर लेती हूँ। मैंने एलएलबी परस्यू किया। एलएलबी परस्यू करने के बाद मुझे लगा कि मुझे एलएलबी से रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, मेरे पास पाथ और खुल गया। और चीज़ें खुल गई कि अब आप बैंकिंग के साथ आप एलएलबी से भी रिलेटेड पाथ दे सकते हो एग्जाम। तो अब मेरे मन में ये आ गया कि चलिए अब मेरे पास और वो हो गया है, आपके पास बहुत सारी सरकारी नौकरी हो गई। अपन ने सिविल जज की तैयारी करना चालू कर दिया। अब मुझे लगने लगा कि अब मुझे सिविल जज ही बनना है। ठीक है। हाँ, तो आज से 1.5 साल पहले की मेरी अप्रोच थी कि मुझे सिविल जज के एग्जाम देके सिविल जज क्लियर करना है। फिर मैं उसी में लगी रही। फिर मुझे लगता था कि कभी भी नहीं होगा। मतलब एक डर ये भी अंदर से बन रहा था कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा। धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही, करियर से रिलेटेड और इश्यूज आने लगे। फिर जैसे सर आपसे मेरी बात हुई थी इस बारे में बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये गाइडेंस मिली, ये चीज़ें मिली कि जो सरकारी नौकरी होती है उसमें ये होता है कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ते हैं, जिन कॉम्प्रोमाइज़ेस के लिए शायद मैं तो तैयार नहीं हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बने होते हैं। मुझे ये सब उसका इंटरनल स्टडी करके समझ में आया कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, ये जो इंडिपेंडेंस अपनी एक्सप्लॉइट करना है, ये जो सुबह से लेकर शाम तक की नौकरी है, शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे इंटरनली बहुत कुछ सोचने के बाद समझ में आया कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। आज से 3 साल पहले हमने अपना एक प्रोजेक्ट चालू किया था जो कि डे केयर और प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट था। मिनी मिराकल्स नाम था उसका। तो उसमें सर ऐसा था कि उस समय हमने वो चीज़ बहुत सारे लीडर्स के साथ, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ चालू की थी। तो वो ऑलरेडी हम लोग 2-3 पार्टनर्स थे। तो वहाँ पे वो चीज़ प्रोग्रेस होने की बजाय वहाँ पे वो मेस हो गया। वो एक तरीके से वो चीज़ें बिगड़ गई, क्योंकि सबके डिफरेंट ओपिनियंस आने लगे, सबकी चीज़ें आने लगी। तो ये चीज़ जैसे आपसे मेरी बात हुई थी कि लीडरशिप मतलब का प्रॉब्लम आ गया था, कोई एक आदमी लीड करे। जी। फिर मैंने तुमको बोला कि सबसे पहले जब नया करो तो सबसे पहले ये फिक्स करो कि लीडर एक हो और एक डिसाइड करे, है ना। तो जैसे अब हमने 1.5 साल पहले ये चीज़ सोची और अभी हमने प्रोग्रेस किया, तो इसी साल से हमने उसको रीस्टार्ट किया। वो प्रोजेक्ट हमने रीस्टार्ट किया। प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करने के बाद अभी जुलाई में जैसे हमारा डे केयर फिर से स्टार्ट हुआ, तो अब जैसे एक लीडर है और वो सारे सब कुछ साथ लेके चल रहा है, तो उसमें मुझे बहुत प्रोग्रेस दिख रही है। जी। जब मैं दर्शकों आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में मिनी मिरेकल जो है वो आप कह सकते हैं कि शहर का वन ऑफ द बेस्ट डे केयर इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उसके कोर वर्च्यू जिस पे हमारा शिवांजलि का बहुत डिस्कशन हुआ था। शिवांजलि, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपका जो मिनी मिरेकल आज इतने कम समय में इतना सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है?
सर उसके पीछे कारण ये है कि मुझे समझ में आया है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेहनत। मेहनत से इम्पोर्टेंट वैसे ही कुछ नहीं है, मेहनत हमको करनी ही है। और उसके साथ ही साथ मुझे ये समझ में आया है कि अगर हम हर चीज़ को प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ फिक्स करके चलेंगे तभी वो चीज़ कभी भी सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है। आपने एक सेटअप बनाया, एक प्रॉपर आपने उसका ऑर्गेनाइजेशन क्लियर किया, और जो आपका मैन पावर है उसको प्रॉपर आपने भर्ती करके और उसको ट्रेन किया। और अब जो, और इससे ज़्यादा मेरे को जो लगता है कि मिनी मिरेकल की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो आप लोगों ने अपनी जो कोर वैल्यू, मैं आपसे कह रहा था कि अपने कोर वैल्यू डिसाइड करो। कोर वैल्यू आपने अपनी डिसाइड की कि भाई आप लोगों में एक नेचुरल अफेक्शन बच्चों के लिए है, बच्चों को लेके तुम में बहुत प्यार है, बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं। तो वो चीज़ को आधार मान के मैंने कहा था कि डे केयर तुम्हारा बहुत सफल होगा। और वही चीज़ है, मैं जब भी आता हूँ आपके इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि बच्चों के साथ में जो अफेक्शन माँ बाप का होता है उससे बढ़ के तुम लोगों का है। यानी एक नेचुरल तुम लोगों को एक प्यार मोहब्बत स्नेह बच्चों से है। तो इस कारण से बच्चे भी तुम लोगों से बहुत हिले मिले हैं और वहाँ उनको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लव एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है जिसके कारण बच्चे बहुत अच्छा नर्चर होते हैं, उनको बहुत अच्छे संस्कार वहाँ मिल रहे हैं और माँ बाप भी ये देख के प्रसन्न है। तो जब आपका कस्टमर प्रसन्न है, जब आपकी, तो आपको ग्रोथ मिल रही है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। दूसरी एक बात जो दर्शकों हम कर सकते हैं शिवांजलि से, वो आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेट लॉस से रिलेटेड। वेट लॉस में हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि अरे ये सभी को, ज़्यादातर लोगों को वेट लॉस का है कि उन्हें वेट लॉस करना है, पर वो कर नहीं पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। शिवांजलि ने 98 केजी से कम करके अप्रॉक्सीमेट अभी 74-75 केजी तक अपना वेट कम किया है। इस बारे में भी शिवांजलि से मेरा पहले बहुत इंटरेक्शन हुआ और शिवांजलि ने शुरू में शायद उसको खुद ही थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन फिर बाद में बहुत सक्सेसफुली उसने पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये अचीवमेंट हासिल की। तो मैं शिवांजलि सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो वेट लॉस तुमने किया है वो सफलता तुम्हें किस तरह से मिली और उसके लिए तुमने कैसे क्या किया? मेरा मानना है कि हर इंसान का एक इंस्पिरेशन होता है। उस इंस्पिरेशन को मतलब आपको पहचाना होता है कि वो आपका इंस्पिरेशन सही डायरेक्शन में है कि गलत डायरेक्शन में है। मैंने बहुत सालों से ट्राई किया है। आज से 4 साल 5 साल पहले से मेरा वेट 98 केजीज था। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं जिम गई, मैंने बहुत वर्कआउट किया, सब किया, लेकिन मेरा कभी भी वेट लॉस नहीं हुआ क्योंकि उस समय तक शायद मेरे अंदर ही वो चाह नहीं थी कि मुझे अपना वजन कम भी करना है। लेकिन जिस तरीके से अंकल सर आप मेरे इंस्पिरेशन बने हैं, आप मेरे ये बने, मतलब आपने इतना इंस्पायर किया मेरे को हर चीज़ के लिए। मैंने आपसे भी इस बारे में बात की थी कि मेरे को लगता ही नहीं है कि कभी मैं दुबली हो पाऊंगी। लेकिन आपने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको खुद ये तय करना होता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपके अंदर होता है। तो जैसे मैं जिम जाया करती थी, मैं वहाँ से आपको अपनी वो फोटो भेजा करती थी। मैंने बोला इनसे कि आप जिम से रोज अपनी फोटो मेरे को एक भेजोगे कि, तो आप, तो उससे इनको कंटिन्यूटी आई, मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ से। तो मोटिवेशन मिलने के बाद मुझे ऐसे धीरे धीरे करके, पहले मैंने बहुत ऐसा नहीं किया कि मेरे को 98 केजी से सीधे मेरे को 70 केजी में या 75 केजीज में आना है। जिससे एक फ्रेज बोला गया है कि बाइट बाय बाइट यू कैन ऑल्सो ईट द एलिफेंट। बिल्कुल सही जी। तो उसमें मैंने उसी प्रोसीजर में बिलीव करके मैंने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। जैसे 98 से पहले मैं 95 केजीज हुई, उससे मैं 90 केजीज हुई, धीरे धीरे करके मैंने सबके हेल्प के थ्रू, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे साथ मेरे सर बैठे हैं, इनके इंस्पायर किया, इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, इनने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब लोग ने मेरे को धीरे धीरे मोटिवेट करके मुझे ये अचीव करने के लिए मेरी इसमें हेल्प करी बहुत ज़्यादा। तो इस शिवांजलि की इस यात्रा में जो उसने वेट लॉस किया है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कंटिन्यूटी, कमिटमेंट। वो कमिटमेंट पहले जो आपके आसपास, देखिए मेरा जो आप सबसे कहना है, जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक तो आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट और लोग ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी पॉजिटिव हों और आपको उसके लिए इनकरेज करें। और फिर जो बात इन्होंने बोली कि बाइट बाई बाइट यू कैन इवन ईट द एलिफेंट, तो वो जो है एकदम से मत आप कोशिश करिए वेट कम करने का, थोड़े छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। काइजन मेथड है जापानीज की, उसको फॉलो करिए और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके, और जब कंटिन्यूटी आपकी आएगी तो आप वेट लॉस को बड़े आराम से कर सकेंगे, जो लोगों को वैसे बहुत बड़ा काम लगता है। हाँ। इसके अब शिवांजलि से बात खत्म करके मैं बात शुरू करना चाहूँगा सार्थक आपके साथ। तो सार्थक, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने करियर को लेके अभी तक आपके एक्सपेरिमेंट से आपने क्या क्या चीज़ें की हैं और उसके विषय में आपके अनुभव क्या रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैंने एक प्रॉपर्टी का काम चालू किया था। ठीक है। तो मेरा अनुभव उसमें अच्छा रहा, लेकिन मैंने पार्टनरशिप में किया तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया। जो पार्टनर थे
उन लोग पैसे देने में आनाकानी कि हाँ दे रहा हूँ, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। फिर मैंने ये काम किया, फिर बिल्डरशिप का काम किया, तो उसमें ही मुझे इतना मज़ा नहीं आया। मतलब मेरे दिमाग में मतलब फोकस नहीं था मैं कि मुझे करना क्या है। एग्जैक्टली, फोकस होना जरूरी है जी। तो एक फ्रेंड ने मेरे बोला कि यार इसमें पैसे डाल दे, एक ने बोला कि इसमें पैसे डाल दे, एक ने बोला कि ये काम कर ले, एक ने बोला वो काम कर ले, लेकिन मैं फोकस नहीं हो पाया उन काम में। विजन क्लियर नहीं था। जी। तो मैं वो करता रहा, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया कि मेरा ट्रैक वो जैसा नहीं है। जैसे नतीजे मिलने चाहिए, जैसे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे। वैसे नहीं मिल रहे थे। फिर आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने मुझे समझाया कि यार सबसे पहले टाइम दो अपने आप को, अपने आप को टाइम दो, टाइम की वैल्यू करो कि टाइम की वैल्यू क्या है। यहाँ वहाँ घूमना फिरना ये वो, मतलब इससे हर कोई काम आप कर लो ऐसा नहीं ना। हर काम हर किसी के लिए बने हुए हैं कि लेबर अपना काम करेगा, रिक्शा चलाने वाला अपना काम करेगा, बिल्डरशिप वाला अपना काम करेगा। तो फोकस करो काम में, सोचो कि करना है क्या है। फिर आपने मुझे सजेस्ट किया कि यार ये क्रशर वाला काम आप कर सकते हो। तो मैंने उसमें थोड़ा ध्यान देना चालू किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उन लोग से मिला, क्रशर देखी, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर आपने भी मोटिवेट किया मुझे, आपने भी समझाया कि ऐसा करो, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसी जगह बैठो कि जहाँ इस टाइप के लोग हो। फिर ऐसे करते 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 अब मैं उस पोजीशन में हूँ कि मेरा काम मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहता हूँ सार्थक, कि जो तुम्हारा पुराना अनुभव रहा था, जब तुम कई तरह के काम एक साथ कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कुछ सफलताएं मिल रही थी, कुछ ये हो रहा था, और अभी पिछले दिनों में जब से अपनी मुलाकात हुई है और जब से मैंने तुम्हें बताया, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि उससे तुम्हें फ़ायदा हुआ है? सर पहले तो ऐसा था कि मैं एक दो लोगों के साथ पार्टनरशिप में था, तो उन लोग भी पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं कि अभी दे दूंगा, होने के बावजूद भी उन लोग बोलते हैं कि अभी नहीं है मेरे पास, दे दूंगा, टाइम लगेगा ये वो। तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसे लोग अपना काम खुद करो, ऐसे लोगों के साथ काम करने से कोई मतलब ही नहीं है कि वो खुद गड्ढे में गिर रहे हैं, वो पैसे नहीं दे पा रहे, तो अपन को आगे क्या तो बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको ये है जो पार्टनरशिप वगैरह, ये बहुत सावधानी, ये तो एक तो करनी नहीं चाहिए जी। आपके पास जितनी पूंजी है उसमें आप अपना काम शुरू करें, करें और प्रॉपर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू करें और उसकी लिस्टिंग करें। जैसे डायरी वाली बात, उससे तुम्हें कुछ फायदा हुआ? हाँ, डायरी वाली बात में फायदा हुआ। आपने बताया कि डायरी रखना स्टार्ट करो, कहीं भी जाओ, जो भी तुमको अगर लगे कि यार ये करना है तो तुरंत उसको लिख लो। अगर अपन लिख लेते हैं, एक रिमाइंड रहता है अपने दिमाग में कि नहीं ये काम अपन को करना है, इतने बजे करना है, कल यहाँ जाना है, मतलब A to Z अगर अपन कल का शेड्यूल बना लेंगे, लिख लेंगे, तो अपन को पता रहेगा कि नहीं इतने बजे इससे मिलना है, इसके पास जाना है, ये करना है। पूरे काम A to Z अपन को डायरी में लिखना जरूरी है। बिल्कुल। और एक चीज़ और जो मैं आप लोग सबसे भी कहना चाहता हूँ, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका टाइम, दूसरा मनी, और अटेंशन। मनी सबसे लास्ट चीज़ है जो बिजनेस में लगती है, कहीं लगती है। जब आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अटेंशन में, आपके ध्यान में वो 24 घंटे होनी चाहिए। जब जैसे इनसे मैं बोला कि जब ये क्रशर का काम कर रहे हैं, तो जब से इसने क्रशर को पूरे समय सोचना शुरू किया है, क्रशर के विषय में सोचते हैं, उसके बारे में उससे संबंधित लोगों से ही मिलते हैं, और जो लोग जैसे हैं उनसे जो जानकारियां मिलती हैं उसको अपनी डायरी में लिखते हैं, और फिर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जितना एलोबरेट, जितना बड़ा बनाएंगे, उतना इनके सफल होने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। एक इनके दिमाग में थोड़ा डाउट ये था कि सर ऑलरेडी इतने सारे क्रशर हैं, क्या हमारा चलेगा? मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हर बिजनेस में हमेशा थोड़ा सा और अधिक अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, थोड़ी एफिशिएंट और होने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। आप उस बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको जाके देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इनमें कौन सी कमी है, वो जो आपको साफ साफ दिखती है। और जब आप अपना काम करें, अपना जब आप सेटअप जमाएं, तो उसमें उस चीज़ को दूर करें। जैसे जब सार्थक से मैंने कहा, तो सार्थक ने अपने एक्सपीरियंस की बात आके मेरे को बताया कि अंकल हर जगह ये है कि लोग जो है टाइमली डिलीवरी चाहते हैं और अच्छा माल चाहते हैं, और वो मुश्किल से 20-25% लोग दे पा रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर तुम इस चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे तो तुम 75% लोगों से वैसे ही आगे आ जाओगे। तो इस पूरी थीम पर लेके ये चल रहे हैं, और उम्मीद है कि मार्च तक इनका काम शुरू होगा, और उसके बाद क्या चीज़ें करनी है सारा एलोबरेट इन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ, उस पर चल रहे हैं। आगे इन लोगों से फिर बातचीत आप लोगों की कराता रहूँगा, ताकि आपको मालूम होता रहे कि ये जो बातें मैं आपसे कहता हूँ ये हवाई बातें नहीं हैं, इनको मैंने प्रैक्टिकली लोगों के साथ किया है और सफल हुआ हूँ। शिवांजलि कुछ आगे तक हैं अभी उस रास्ते पर, और अभी अपनी ये चल रहे हैं सार्थक उस रास्ते पर, और आगे जब मैं आपसे इनको मिलाऊंगा तब आप फिर देखिएगा कि ये इस रास्ते पे चल के कहाँ तक आए हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इनके द्वारा हुई बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और आगे भी इस तरह की जो मैं बातें आपसे कहता हूँ उस पर अमल करके और अपने जीवन में सही कैरियर चुनेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।